नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा मुस्कुराते रहें इसी दुआओं के साथ। आज मैं आपको अपने गार्डन की आन बान और शान गोल्डन डोरंटा प्लांट की कटिंग और सेटिंग के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जो खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का हेज प्लांट है जिसका नाम गोल्डन डोरंटा है और इसकी खूबसूरती को कटिंग के द्वारा ही आप पा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इसकी कटिंग कर एक मनमोहक लुक क्रिएट किया है। तो आप भी अगर इस तरह का लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो ये प्लांट अवश्य ही लगाएं, जो कि कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो हो जाता है और जब थोड़ा बड़ा हो जाए तब इसकी कटिंग कर मनचाहा आकार देकर अपने गार्डन को मेरी तरह और मुझसे भी बेहतर लुक क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट जो कि कटिंग किया हुआ नहीं है, इसे हमने जानबूझकर छोड़ रखा है ताकि थोड़ी देर में मैं आपको कटिंग करते हुए दिखा सकूं, ताकि आप भी देखकर कटिंग करना सीख जाएं। और दोस्तों, ये जो सामने प्लांट का घुमावदार लुक देख रहे हैं, ये फाइकस प्लांट है और इसकी कटिंग कैसे की है मैंने, अगर आप इसे देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक ऐड कर दिया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। और अब अगर हम अपने करोटन प्लांट पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि बस इसे देखता ही रहो। हरे भरे बॉर्डर के बीच अपने बेशुमार रंगों के साथ करोटन प्लांट एक मनमोहक छटा बिखेर रही है और साथ ही मेरे गार्डन की जान डोरंटा प्लांट भी अपने अद्भुत सुंदरता के साथ मेरे गार्डन की शोभा बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तो फ्रेंड्स, किसी भी गार्डन की खूबसूरती यूँ तो कई बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें से कि एक बॉर्डर लुक भी आता है और मेरे ख्याल से बॉर्डर के बिना किसी भी गार्डन की सुंदरता थोड़ी अधूरी ज़रूर मानी जा सकती है। और ख़ासकर मेरे गार्डन की खूबसूरती का राज बस ये डोरंटा प्लांट ही तो है। अगर ये नहीं होता तो निश्चित रूप से मेरे गार्डन की कोई अहमियत नहीं होती। तो फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि इसे खूबसूरत आकार देने के लिए इसका कटिंग किस तरह करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये कटिंग को देखकर आप भी आसानी से कटिंग करना सीख जाएंगे। हालांकि कटिंग कैसे की जाए इसमें बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक ऐसी कला है जिसे आप देखकर ही सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि कटिंग करते समय सीजर को किस तरह घुमा फिरा कर कटिंग करते हैं। क्योंकि कटिंग करना आपके लिए नई बात होगी, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा, बट धीरे धीरे जब आपकी हैबिट बन जाएगी तब फिर आप आसानी से ये सब करना शुरू कर देंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप हमसे भी आगे निकल सकते हो। बस सीखने की लगन और कुछ करने की जुनून होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके ग्रोथ की। तो इसे भरपूर सनलाइट चाहिए, तभी इसकी चमक बनी रहेगी, साथ ही तेज़ी से ग्रो भी होगा। यही वजह है कि गर्मी और बरसात में ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और इसी समय इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ के साथ मैं कटिंग करना शुरू कर देता हूँ और मनचाहा आकार में बदल देता हूँ। विंटर के आते ही इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये अपना चमक भी खोने लगती है और इसके साथ ही मुझे समर का इंतज़ार करना पड़ता है। गर्मी और बरसात में ये इतनी तेज़ी से ग्रो होता है कि प्रत्येक 5 दिन के बाद ही ये कटिंग करना मांगता है, अन्यथा ये अपनी आकार को खोने लगती है। इसलिए गर्मी और बरसात में इसके लुक को बनाए रखना बहुत ही मेहनत भरा काम है। तो दोस्तों, इसे लगाने से पहले एक बार सोच लें कि आपके पास इतना समय है कि नहीं, अन्यथा लगाना बेकार होगा। बरसात में सप्ताह में एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मिलीबग और ब्लैक फंगस से इस प्लांट को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। और दोस्तों, इसकी प्रोपागेशन की बात करें तो इसे लगाना बहुत ही आसान है। प्लांट से 3-4 इंच का तना काट कर पहले इसे छायादार जगह में या फिर पॉट में लगाकर शेडी एरिया में रख दें। पहली बार पॉट में या ज़मीन में लगाते समय भरपूर पानी डाल दें ताकि कम से कम दूसरे दिन पानी देना नहीं पड़े। और तीसरे दिन से वॉच करना शुरू कर दें कि इसमें नमी बरकरार है कि नहीं। नमी बनी रहे इसके लिए बीच बीच में वाटरिंग करते रहें। प्लांट का 100% लगना तय होता है और इसके लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है, बट हमें तब तक इंतज़ार करना है जब तक इसके नए पत्ते नहीं आ जाते। नए पत्ते आते ही इसे आप पॉट या ज़मीन से अलग कर अपने मनपसंद जगह में फिर से लगा दें और एक बार फिर से भरपूर पानी डाल दें। दोस्तों, अगर बॉर्डर बनाने की सोच रहे हैं तो प्रत्येक 5 इंच की दूरी पर इस प्लांट को लगा देना चाहिए और किसी तरह की खाद की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती है। बस ग्राउंड में नमी
बना हुआ रहना चाहिए। इतना ही काफ़ी है इस प्लांट के लिए। और साल 1.5 साल में ही इसकी हाइट 1 फीट तक चली जाती है। अब आप पर डिपेंड करता है कि इसकी हाइट को आप किस हद तक रखना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस प्लांट की तो प्यारी इतनी खूबसूरत बनती है कि क्या कहना। और अगर आप इसे देखना पसंद करते हैं तो मेरे द्वारा अपलोड वीडियो का वॉच कर सकते हैं। तो प्यारी के अलावे भी आप इस प्लांट को कई डिफरेंट लुक्स में बदल सकते हैं, जो कि कटिंग के द्वारा बेहद ही आसान है। और आने वाले समय में इस प्लांट के कई नए नए लुक्स आप देख पाएंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। बस मेरे साथ बने रहने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी बात होगी धैर्य। अगर आप धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको वो सब सिखाऊंगा जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया है। क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं और आपको पता ही होगा कि विगत 2 वर्षों से हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना एक्टिव होना पड़ा है। छुट्टियों के दिन भी हमें अपनी सेवाएं देनी पड़ती है। और यही वजह है कि मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से वीडियो समय पर अपलोड भी नहीं कर पाता हूं। ऐसे शुरू से ही मेरी सोच सबसे अलग थलग रही है और हमेशा कुछ नया करने की सोच के साथ अपने काम को अंजाम देता आ रहा हूं। मेरा मानना है कि जो सब कर रहे हैं, अगर आप भी वही करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है आप में और औरों में। हर एक इंसान को कुछ नया करने की सोच होनी चाहिए और हर एक इंसान में ये सब करने की क्षमता गॉड ने दे रखी है। और इसी क्षमता का उपयोग कर मैं भी आपके बीच आया हूँ और गार्डनिंग के क्षेत्र में नए नए प्रयोग, नए नए लुक, प्लांट की कटिंग और शेपिंग आपके बीच शेयर करता रहूँगा, जो अभी तक वाईटी पर किसी ने नहीं किया है। बस धैर्य के साथ बने रहें, क्योंकि कभी कभी मेरे वीडियो आने में महीनों लग जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह कटिंग के माध्यम से आप भी अपने प्लांट को एक नया लुक दे सकते हैं। और इस प्लांट की कटिंग के लिए इससे बेहतर सीजर कोई नहीं हो सकता है। यह सीजर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। स्टार्टिंग में कटिंग करते समय आपके हाथों में फोले ज़रूर होंगे, क्योंकि यह मैं भुगत चुका हूँ। पहली बार जब कटिंग किया था तब सीजर की वजह से हाथ में 3-4 जगह फोले हो गए थे। इसलिए स्टार्टिंग में आप भी इस बात से छूते नहीं रह सकते हैं। अब तो हमारी आदत हो गई है, सो अब नहीं होता है। बट जिस दिन लगातार 4-5 घंटे कटिंग करता हूँ उस दिन हाथों में फोले होना तय होता है, बट हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि किस तरह बारीकी से प्लांट की कटिंग की जा रही है। और कटिंग पूरा होने के बाद जब मैं इसे देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि बिना किसी नाप जोख के एक साइज में कटिंग हो गई है। और इस तरह की कटिंग करना भी एक कला है जिसे सीखने की ज़रूरत है। और यह कला हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है कि मैं इस तरह की कटिंग कर लेता हूँ। लेकिन प्रयास करने से क्या नहीं होता, आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं और एक बार प्रयास करके तो देखें। हाँ, ये बात ज़रूर होगी कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने इसे लगा ली तो सालों साल आपके गार्डन की खूबसूरती बनी रहेगी। और अब ये हमारा फाइनल टच है। आप इसे जितना आराम से कटिंग करेंगे ये उतने ही खूबसूरत लगेंगे। और ये जल्दीबाजी का है भी नहीं। अब थोड़ी देर में कटिंग का काम पूरा हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि इनके लुक एक समान हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना भूल गया था कि अगर आपने इस प्लांट को लगाने की सोच रखा है तो इसकी कटिंग गर्मी या बरसात में ही लगाएं, क्योंकि विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए विंटर में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बरसात में इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। और गर्मी में चूँकि धूप बहुत तेज़ होती है तो इसकी कटिंग को किसी छायादार जगह में लगा दें और जब इसके नए पत्ते निकल आए तब फिर वहाँ से हटाकर आप इसे मनचाहा जगह लगा सकते हैं। लेकिन इस प्लांट के लिए यही एक शर्त है कि इसे तेज़ धूप मिलनी चाहिए, तभी ये अपनी चमक बिखेरती है। और अंत में यह कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा जा सके। और अपना कीमती कमेंट देकर मुझे कुछ नया करने की प्रेरणा का भागीदार बने।
इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी केयर, टेक केयर।